पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है बच्चों, इसका आप जवाब देंगे। 30 सेकंड का जो है टाइम आपका है बच्चों, 30 सेकंड का जो है टाइमर आपका स्टार्ट होगा, इसमें जो है आपको जवाब देना है। सबसे पहले पहला सवाल ये बच्चों कि समतल दर्पण की फोकस दूरी है। बच्चों पहला ऑप्शन दिया है 0 होगा, बी ऑप्शन दिया है बच्चों अनंत होगा, और सी ऑप्शन दिया है 25 सेंटीमीटर होगा, और डी ऑप्शन जो दिया है बच्चों आपका माइनस जो है आपका 25 सेंटीमीटर होगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आप इस ऑप्शन का चुनाव करेंगे, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है कि आपका सही होगा आप लोग कमेंट द्वारा बताएंगे। ठीक है बच्चों, कभी भी आप लोग ऑप्शन का जवाब देंगे तो सबसे पहले आप क्वेश्चन टाइप करेंगे, इसके बाद ऑप्शन को टाइप करेंगे कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है। ठीक है, चलिए पहले का सी, ऑप्शन नंबर पहले का सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर पहले का सी 25 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बच्चों? समतल दर्पण। और समतल दर्पण में आप हमेशा याद रखिएगा कि समतल दर्पण में जो आपकी फोकस दूरी होती है बच्चों वो आपकी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो आप कहोगे सर अनंत होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा। इसका जो है समतल दर्पण जो होगा ना, समतल दर्पण की फोकस दूरी आपकी बच्चों कितनी होगी? अनंत हो जाएगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आपका ये पहला सवाल बच्चों कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। चलिए दूसरा सवाल आपका ये है, पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, इसके बाद आपको जो है टाइम दूंगा सॉल्व करने। पहले समतल दर्पण के सामने एक वस्तु समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ी रखी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है कि रखी गई है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपकी क्या होगी? बच्चों दर्पण से आपसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, और ये जो है आपकी समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। चलिए 30 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, और आप लोग सही जो है ऑप्शन का चुनाव करेंगे, कौन सा जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ पे चुनाव करेंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही है। टाइम आपका चल ही रहा है, और इस टाइम के अंतर्गत जो है आप लोग इसका जवाब देंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 5 सेंटीमीटर है बच्चों, 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, और जो डी ऑप्शन है ये आपका 0 आपका दिया हुआ है। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? एक चीज याद रखिएगा, बच्चों, टाइम आपका समाप्त होता है। यहाँ पर हम लोग हमेशा जो बच्चों आप लोग याद रखिएगा ना कि कभी भी समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है बच्चों, यानी करे कि एक वस्तु जो है ना, समतल दर्पण में बच्चों हमेशा वस्तु की दूरी और बच्चों आपकी प्रतिबिंब की दूरी हमेशा बराबर होती है। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बच्चों बराबर होती है हमेशा किसमें? समतल दर्पण में। समतल दर्पण में याद रखिएगा कि समतल दर्पण में बच्चों वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा आपकी क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब बराबर होती है तो यहाँ पर देखो वस्तु को दर्पण से 10 सेंटीमीटर पर रखा गया कि यू बराबर जब 10 सेंटीमीटर है बच्चों, तो भी का मान पूछ रहा है, भी आपका जो है 10 सेंटीमीटर होगा। भी आपका कितना होगा बच्चों? 10 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बच्चों इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हुआ।